भारत की जमीन पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होना। पश्चिम बंगाल में बाबर प्रेमी गैंग ने एक बार फिर तुष्टीकरण कार्ड खेला है और इस बार बाबर प्रेमी गैंग ने कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सियासी बंधक बनाया है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब फीता काटकर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया, ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है। और आप देखिए, हुमायूं कबीर के चेहरे पर ऐसी चमक है जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया। मस्जिद बनाने का विरोध कोई नहीं करता है, लेकिन बाबरी मस्जिद, बाबरी नाम देना, 6 दिसंबर का दिन चुनना, यह सवाल खड़े करता है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए बाबर प्रेमी गैंग कैसे ईंट लेकर पहुंचा, यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में मुसलमान बाबरी की नींव रखने के लिए मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे। देखिए कैसे सबके सर पर ईंट है, ईंट ले लेकर पहुंचे। ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपने देखी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां ट्रैक्टर के सहारे इन ईंटों को बाबरी शिलान्यास के लिए लाया गया। ये कौन से लोग हैं जो देश के अंदर एक आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद बनाने पर अड़े हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि किसी को मस्जिद बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, बाबरी मस्जिद से दिक्कत है। इस बाबरी मस्जिद की दूसरी तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं, जहां मोहम्मद शफीकुल इस्लाम नाम का एक युवक अपने सर पर देखिए कैसे ईंट रखकर बेलडांगा पहुंचा है। इस युवक का कहना है कि ये बाबरी मस्जिद बनाने में योगदान देना चाहता है। ये देखिए, और सिर्फ शफीकुल ही नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। एक आक्रमणकारी के लिए मस्जिद बनाने की सनक पाले ये लोग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ये वो बाबर प्रेमी गैंग है जो हुमायूं कबीर की एक जिद के चलते बेनकाब हो चुका है। अब एक तरफ बेलडांगा में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेसीबी से बाबरी की नींव खोदी जा रही है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल की हैं, जहां एक मुस्लिम बाहुल इलाके में एक आक्रमणकारी की मस्जिद के लिए ये नींव खोदी जा रही है। देखिए, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने महीने भर पहले यह ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज सुबह होते ही हुमायूं कबीर बाबरी की नींव डालने के लिए घर से निकल गए और उनका साफ कहना था कि पुलिस उनके साथ है। और घर से बाहर निकलने के बाद हुमायूं कबीर सीधा बेलडांगा के उस मंच पर पहुंचे जहां पर बाबरी का शिलान्यास होना था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बाबरी शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और मंच से बाबरी के लिए धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि बाबर प्रेमी गैंग का एक पूरा जन समूह यहाँ पहुंच गया था। ये वो लोग हैं जो भारत की जमीन पर, भारत पर हमला करने वाले एक आक्रमणकारी से प्रेम करते हैं। इन्होंने आज उसका सर्टिफिकेट दे दिया कि ये उसी गैंग के लोग हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी का शिलान्यास करने के लिए उसने करोड़ों का चंदा जुटा लिया है और उसे सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए। और इसकी एक बानगी आज उस वक्त भी देखी जा रही है जहां पैदल चलकर आए लोग, गरीब वर्ग के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर बाबरी के लिए पैसा चढ़ाया। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाबर प्रेमी गैंग जो है, वो जो जनसमूह पहुंचा था, उन्होंने भी पैसा दिया है बाबरी के लिए। देखिए, आज बाबरी का शिलान्यास करने के लिए बकायदा एक पूरा कार्यक्रम रखा गया था। लाखों की भीड़ जुटाने के लिए काफी दिन पहले से तैयारी चल रही थी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है, जब हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हुमायूं कबीर अकेले नहीं कर सकते, इसमें जरूर बाहर के कुछ लोगों का समर्थन हो सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको इस बाबर प्रेमी गैंग की भीड़ से समझाते हैं जो आज बेलडांगा में पहुंची थी। डिटेल दे देते हैं। बाबरी कार्यक्रम में 3 लाख लोग जुटाने का प्लान किया गया था। वास्तव में कुछ हजार लोग ही कार्यक्रम में पहुंचे। मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, कोलकाता से इतनी दूर दूर से लोगों को लाया गया। इसके साथ ही असम, बिहार, झारखंड से भी लोगों को बुलाया गया था। उन्हें पहुंचाया गया यहाँ पर इस मैदान में। हुमायूं कबीर के समर्थक, मदरसा छात्र, मौलवी, आम मुस्लिम परिवार, महिलाएं, बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कई लोग सर पर ईंट लेकर पैदल मार्च करते दिखे। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई। 80,000 लोगों के लिए बिरयानी यहाँ रखी गई। 500 से ज्यादा हांडियां यहाँ चढ़ी हुई थी बिरयानी की। 150 से 80 फुट का विशाल मंच बनाया गया था और एलईडी स्क्रीन, लाइट, साउंड सब कुछ लगा था। सऊदी वाले मौलाना शेख अब्दुल रहमान अल सुदौस के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा के लिए 4000 पुलिस लगी हुई थी। 2 कंपनी आरएफ की क्यूआरटी ड्रोन से निगरानी हो रही थी। यातायात में भी बदलाव किया गया था। NH-12 पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 50 किलोमीटर का जाम लग गया, लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। कार्यक्रम का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा।
इस तरह के कार्यक्रम और भीड़ की पूरी जानकारी ममता सरकार को थी, लेकिन ममता बनर्जी ने भी यहां सॉफ्ट रुख रखा और भीड़ को रोकने के बजाय भीड़ को मैनेज करने के लिए कुछ इस तरह से तैयारियां की कि जहां भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जब बताती हैं कि अगर सरकार अलाउ नहीं करती, सरकार ये व्यवस्थाएं नहीं करती, तो इस तरह का कार्यक्रम संभव नहीं था।